चलो दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के वन शॉट करना है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बैच में इसको कंप्लीट पढ़ चुके थे। और कल का 10th का रिजल्ट कैसे रहा इस संस्थान के बच्चों को हमने आपको बताया था। कुछ बच्चा का भी हमारे पास मार्कशीट ही नहीं आया है, कुछ बच्चा ने मार्कशीट भेजा था तो आपको हमने बताया था वीडियो द्वारा कि किस बच्चा का रिजल्ट कितना स्कोर रहा। तो चलिए बिना समय विलम्ब किए हुए हम लोग अपनी क्लास की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने मित्र अपने साथी को एक बार अवश्य उसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा अपने मित्र साथी को, ताकि आपकी सब्सक्राइबर और आपकी शेयर देख के मुझे भी अंदर से लगेगा कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर बने रहें। तो चलिए हम लोग बिना समय विलम्ब किए हुए यहाँ से आज की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। पढ़ाना क्या था, द्विघात समीकरण का वन शॉट करना है। नाम क्या है देख लीजिए, द्विघात समीकरण वन शॉट। चलिए अब कहता है कि द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण है क्या। तो कहता है कि जिस समीकरण के अधिकतम घात 2 होता है, कहता है कि जिस समीकरण के कहता है कि जिस समीकरण के अधिकतम घात 2 होता है। हाँ अच्छा, 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहलाता है। हेलो, चलिए जिस समीकरण के कहता है कि जिस समीकरण के अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए मैं यह भी बताऊंगा कि जिस समीकरण के अधिकतम के मतलब होता है सबसे ज्यादा, अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहलाता है। अब हम आपको बिना उदाहरण दिए हुए मैं एक छोटी सी एडजेक्टिव द्वारा आपको जांच करना चाहता हूं, क्या इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। चलिए कहता है कि इनमें से कहता है कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए ऑप्शन ए, आपको एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऑप्शन सी एक्स प्लस बी बराबर 0। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं, इनमें से कोई नहीं। कहता है बढ़िया से आप डिफिनेशन के साथ हमारे साथ इस प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। कहता है जिस समीकरण के अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहलाता है, उसे द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब घात कहाँ होता है, मात्रा पर। क्या होता है, मात्रा पर। अब प्रश्न है डिफिनेशन के अनुसार आपको सोचकर सही करना है कि इनमें, कहता है इनमें कौन द्विघात समीकरण है। क्या कितना लोग के लगता है कि ए है, वो हाथ उठा ले। हाथ उठाना है, उठाओ उठाओ। ए में है, और ए में है। अच्छा, कितना लोग के लगता है कि बी है, बी में है पक्का। हाँ इसी हाथ उठाने से मुझे पता लगेगा कि तुम किस में है, तुम्हारी स्थिति कहाँ है। उस स्थिति के अनुसार हम अगला प्रश्न फिर देंगे।
देखेंगे कि स्थिति डाउन है तो भाई अगला प्रश्न डाउन चलेगा, लेवल लो रहेगा। देखेंगे कि स्थिति बढ़िया है, अच्छा खासा है, तो लेवल हाई रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे बी में हाथ उठाए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्या सी में कोई है? नहीं है। अच्छा डी में कोई है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि तुमने यह डिफिनेशन को तुमने अच्छी तरह समझ रहा है। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या था, आंसर क्या था? यहाँ बी था। हाँ, अगर कभी भी अगर हम कहें कि द्विघात समीकरण है क्या, तो कहना है कि जिस समीकरण के अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, उसको द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण के जो रूप होता है तो कहना यही वाला कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है। क्या सारे बच्चे समझ में गए? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ से अगला प्रश्न देकर समझते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, हाँ इसको सेटिंग करने पड़ेगा बढ़िया से, कोई बात नहीं, पहला वीडियो है तो चलिए हमने यही देखा कि द्विघात समीकरण के जो रूप होता है, द्विघात समीकरण के जो रूप है x² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है। बोलो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? x² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है। हाँ, कई बच्चे के थोड़ा सा हम इसमें आपको क्या कर रहे हैं, हल्का सा और बेस समझाते चलते हैं। हेलो, अगर हम आपसे यहाँ पूछे कि बताओ यहाँ सी क्या है, तो बताओ सी अंतिम में है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि सी अंतिम में है तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, फिर हमने अगर यहाँ पूछा कि बी क्या है तो इसी को क्या कहेंगे कि एक्स के क्या कहेंगे? एक्स के गुणांक कहेंगे। अगर हम आपसे यहाँ पूछे कि ये क्या है तो आपको सीधे बोलना है कि यहाँ ये क्या है। हेलो, तो यहाँ क्या कहना है? x² के क्या बोलना है? x² के गुणांक बोलना है। क्या सारे बच्चे समझ गए? बोलो x² के गुणांक a है, x के गुणांक b है और c क्या है? अच्छा, क्या इस पर अगर हम यहाँ एक एग्जांपल ले और कहें कि देखो भाई 3x² + 4x + हमने कहा कि 2 = 0, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ अरे 2 यहाँ क्या है तो कि 2 यहाँ अचर है और यहाँ 4 क्या है तो कि x के क्या है? बोलो x के क्या भाई? गुणांक है। और यहाँ हमने कहा कि आपको यहाँ कि यहाँ 3 क्या है तो x, यहाँ x के गुणांक क्या है तो कि 3 यहाँ है और यहाँ 2 क्या है तो कि अचर है और x² के गुणांक, बोलो x² के गुणांक क्या है तो कि आपको यहाँ 3 है। अरे यहाँ तो 3 नहीं रहे, x के गुणांक यहाँ 4 है, x के गुणांक क्या है? 4 है। x² के गुणांक क्या है तो कि 3 है। क्या सारे बच्चे सीख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, सीख गए एकदम। अरे शायद लगता है आ रहा है, ठीक, ये थोड़ा सा बोर्ड नीचे चलाया है, कोई दिक्कत ना है? चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं बोर्ड नीचे आ गया या चाहे ऊपर चल गया है, उससे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ता है। समस्याएं आ रहा है तो इसका मतलब कि समझो कि रास्ता सही है। जिस काम तुम कर रहा है उस काम में अगर बाधा डला रहा है, कोई उस काम में आपको विरोध कर रहा है, एकदम अवश्य समझो कि आप सही जगह पर जा रहे हैं। तो इससे डिस्टर्ब हो रहा है तो इससे मत सोचो कि हम लोग इसे छोड़ देंगे, वन शॉट नहीं करेंगे। हो सकता है कि वह कुछ सुधार करने के लिए कह रहा होगा। तो चलिए आप बिना समय विलंब किए हुए आपको इसको समझने है। तो ये सारे बातें गुणांक के तुमने समझ गया है, तो हम यहाँ चलते हैं। सोचिए, हम आपको यहाँ समझाने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक बातें पढ़ लेता हूं कि देखिए द्विघात समीकरण में कुछ फॉर्मूला देना है। उस फॉर्मूला क्या है ध्यान से सुनिए कि यहाँ कुछ फॉर्मूला a + b के क्या पढ़ेंगे, इसमें a + b के क्या करना है? होल स्क्वायर। बताओ क्या होगा? a² प्लस, बोलो a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या याद है? a² प्लस b² प्लस 2b। a है तो a², b है तो b², 2 दोनों को सटा देना है। हाँ,
कहा क्या, अरे क्या जोड़ में कोई कोई कहीं किसी को बैठा सकते हैं क्या, इसको पीछे ला दे और इसको हम पीछे कर दें, क्या दूसरा होगा कि वही रहेगा? कोई बदलाव तो नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं। अगला क्या है, ए माइनस बी के क्या है आपको होल स्क्वायर, ये क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस क्या कहता है बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या सारे बच्चे को याद है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला हम आपसे क्या पूछे कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस क्या कहे बी स्क्वायर, तो क्या होगा, एक बार प्लस में ए प्लस बी इंटू क्या होगा ए माइनस बी। क्या सारे बच्चे की याद है? बहुत बढ़िया। अगला अगला हम कहें आपको ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के क्या है होल क्यूब, बोलो जल्दी से क्या होगा, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होगा ए प्लस बी। क्या याद है? बस द्विघात समीकरण में इतना हमें यूज करेंगे। कभी भी अगर हम द्विघात समीकरण पढ़ाएं या कोई टीचर पढ़ाए, हमारी बात क्यों तुम मानेगा, किसी भी टीचर की तो बात मान सकते हो, ये ना कहेंगे कि तुम मेरे के यहाँ पढ़ो और हमारे ही बच्चे टॉप करते हैं, कहीं से भी तुम टॉप कर सकते हो, तुम्हारे अंदर दिमाग होना चाहिए, दिमाग विकसित हो रहा है तो ठीक ठाक है बस। तो कहता है कि द्विघात समीकरण है क्या, जिस समीकरण के अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहलाता है। और यहाँ द्विघात समीकरण के जो रूप होता है आपको क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें और यूज क्या होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो कहना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सेटिंग कर आना चाहिए। कई बच्चे के सेटिंग नहीं करने आता है, क्या द्विघात समीकरण पड़ेगा। दूसरा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होना क्या है, तो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कहें कि ए प्लस बी के होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या सारे बच्चे हो गया? अरे सारे बच्चे इसको समझ लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेकर सभी लोग तैयार हो जाए, क्योंकि अब हमने यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, अब कुछ इस पर एडजेक्टिव हो जाए तब ना वन शॉट की मजा आएगा। स्क्रीनशॉट हो गया, कर लिया स्क्रीनशॉट, चलिए कर लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ से चलिए वन शॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए हो गया। तो अब हम लोग इसको हटाते हैं। हाँ चलिए, सॉरी, हाँ आपको चैप्टर का नाम क्या था, द्विघात समीकरण, यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी होता है मिस्टेक थोड़ा बहुत। चलिए हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, तब इसको हटाता हूँ। चलिए तब हमने क्या कहा, इस बात को यहां से हटाइए। चलिए कहता है इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। चलिए क्वेश्चन देता हूं, इनमें कौन द्विघात द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, इला हाथ में ले ले। चलिए इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए थे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक आपकी प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है।
चलिए, तो हमने आपको ए बताइए कितना लोग ए में है, हाथ उठाएं। ए में कोई है? ए में है, हाथ उठाओ। इनमें से कौन द्विघात समीकरण है? ए में है, हाथ उठाओ। नहीं कोई है। क्या बी में है? क्या बी में है? नहीं। क्या सी में कोई है? नहीं है। अच्छा, डी में कितना लोग हैं? हाथ उठाओ। अरे कोई नहीं उठाता है, तो लोग आया कहाँ है? डी में है। चलिए, बहुत सारे बच्चे डी में हैं और कुछ सी में भी हैं। अरे सी में है, कुछ सी में भी हैं। अच्छा, कुछ बी में भी हैं। बोलो, क्या बी में भी हैं? सी में हैं? अच्छा, सी और डी में है, ए और बी में नहीं है। चलिए, ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन कहीं से क्या ये नकल कर रहे हैं। मैं नकल नहीं कर रहा हूं। देखो, ये मेरी संस्थान का आपको हैंडबिल है, मैं दिखा देना चाहता हूं। और इस हैंडबिल के पीछे हमने कुछ प्रश्न लिखा था, तो सोचे कि इसी को हम पहले करवा देते हैं। वन शॉट है तो क्या होगा, करवा देते हैं। आप देख लीजिए, तो मत सोचना कि किसी को हम कॉपी किए हुए हैं, किसी का कॉपी उपी नहीं है मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। तो कहता है इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। चलो हम सारे प्रश्न को एक करके देखेंगे। सारे प्रश्न को एक करके हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या था? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ए, जिसका नाम क्या है? हाँ, पहला ऑप्शन ए है जिसका नाम है, देखिए कि x+1 के होल स्क्वायर, x+1 के होल स्क्वायर, x-3 आपको 2 इंटू क्या है, x-3। आइए हल करिए। ये देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर समझना है क्या? यहाँ से a प्लस बी के क्या यहाँ से चलेगा, होल स्क्वायर। बोलो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से दम कुछ नहीं करना है। a के जगह x है और b के जगह क्या है, 1 है। a के जगह x है, b के जगह 1 है। तो बस ऐसे आपको सेटिंग करना है। क्या करना है कि देखो, x+1 के होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुना x इंटू 1 हो गया। मतलब इतना को हम लोग इतना लिखेंगे, हो गया। x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना x गुने 1, देखिए 2x बराबर 2 और इंटू क्या है, x-3। चलिए क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2 गुने x, 2 गुने x, 2 गुने x तो कहना है 2x, 2 गुने 3 -6, 2 गुने 3 तक -6। अब ये प्लस में तो कटी माइनस में, और ये माइनस में तो कट के में आएगा प्लस में। समझिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपको यहाँ 2x माइनस क्या होगा, यहाँ 2x प्लस क्या होगा, 6 बराबर 0, बराबर क्या होगा 0। हेलो 0। चलिए 2x स्क्वायर यहाँ प्लस में है, 2x स्क्वायर यहाँ क्या में है, माइनस में। समझ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस में, 2x स्क्वायर प्लस में, 2x स्क्वायर यहाँ क्या में है, माइनस में है। चलिए अब क्या बचा, बचा है x स्क्वायर। क्या बचा, x स्क्वायर प्लस एक यहाँ अचर है, 6 भी एक अचर है, 6 क्या हो गया 7, आपको यहाँ 7 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? देखो, द्विघात समीकरण कहता है कि हम x स्क्वायर के रूप में होंगे, x स्क्वायर के रूप में होंगे तो द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन ए तो सही था, ये बच्चे ने नहीं लगाया था, कोई बात नहीं। चलो अगला यहाँ देते हैं, ऑप्शन ए हो गया। चलो ऑप्शन बी यहाँ आपको दिखाते हैं। आपको बी क्या है, बी ऑप्शन यहाँ है, देख रहे क्या है बी ऑप्शन। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस आपको क्या है 2x इज इक्वल टू क्या है -2, क्या है -2, और यहाँ 3 माइनस आपको x है। चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुने 3 तब -6, माइनस गुने माइनस तब प्लस आपकी 2x। बताओ यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, आपको यहाँ -2x, और ये माइनस में है तो क्या में जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है तो क्या में जाएगा, माइनस में। चलो क्या, अरे 2x माइनस में, 2x माइनस में, तो आपको बताओ एक्स स्क्वायर चिन्हक रकम है ना, क्या समझाए थे, चिन्हक रकम है तो जस के तस, और 2x और 2x तक कितना x
4x कितना होगा 4x और प्लस कितना 6 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है। लो ऑप्शन ए भी सही था, ऑप्शन बी भी सही था, ए और बी दोनों सही था। चलो सी पर चेक किया जाए, ऑप्शन सी क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हमने कहा x माइनस टू क्या है, x माइनस टू, हाँ x माइनस टू इंटू क्या है बोलो, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल इज इक्वल क्या है x माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस क्या है बोलो x प्लस थ्री। सुनना, अब कहता है इसको गुना कर देना है। बताओ x में x से क्या होगा, x में x से क्या होगा एक्स स्क्वायर, अगला x में वन से तक प्लस क्या होगा x। अब कहता है कि माइनस दो में x से तो क्या होगा माइनस टू एक्स, माइनस टू गुने वन माइनस टू। सारे बच्चे समझ रहे हैं, लोग समझ में आ रहा। फिर से हम एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, x गुने x एक्स स्क्वायर, x गुने वन x, माइनस टू गुने x माइनस टू एक्स, माइनस टू गुने वन माइनस टू। चलो जैसे इधर किए हैं वैसे इधर ही करेंगे। क्या है x गुने x, x गुने x तो कहेंगे एक्स स्क्वायर, x गुने थ्री एक्स तो प्लस यहाँ थ्री एक्स, माइनस वन गुने x माइनस एक्स, माइनस वन गुने तीन माइनस तीन, माइनस तीन। क्या सारे बच्चे के कंप्लीट है, एकदम बेहतरीन से तू सीखो। तुम एक बार पूछेगा हम दो बार बताएंगे, लेकिन सिर्फ तुमको यहाँ एक्टिव होके ध्यान देने पड़ेगा, इन्हें कि हम तुमको क्लास में भरपूर इधर समझा रहे हैं और तुम बेचारे कहीं और दिमाग लेके चला गया। वाह, ये तो गजब की बात है। तो चलो यह हम लोग समझ पाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स क्या है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। सुनो रे, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये कट क्या में आएगा माइनस में, ये थ्री एक्स प्लस में कट क्या में आएगा माइनस में, माइनस में एक्स है क्या में आएगा प्लस में, आई माइनस में तो क्या में आएगा, यानी प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। बस तो यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और माइनस था तो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, आई माइनस में तो प्लस में और माइनस में तो प्लस में बराबर क्या जीरो। चलो देखते हैं हमने क्या कहा, बात को ईमानदारी से सुनना है। क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या में है आपको यहाँ माइनस में, खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर क्या में है माइनस, प्लस खत्म होता है ना। चलो अब यहाँ x प्लस में और यहाँ x प्लस में, यहाँ x प्लस में, यहाँ x प्लस में। चलो x आई एक्स कितना x, तो हम लोग यहाँ 2x, x आई एक्स तक 2x और 2x यहाँ माइनस में और 3x माइनस में, तो दो और तीन कितना 5 माइनस 5x, माइनस कितना देखो x प्लस में 2x, 2x माइनस में 3x माइनस में, माइनस माइनस जस के तस एक रकम चिन्ह जस के तस दो आ तीन 5 माइनस दो प्लस तीन, तो बड़का का चिन्ह होगा, बड़का का चिन्ह प्लस। और बताओ हमने कहा कि दो में से तीन चला गया तो एक होगा, बराबर क्या बचा जीरो। अब 2x माइनस 5x तो आपको क्या होगा माइनस यहाँ 3x, माइनस क्या होगा 3x प्लस क्या 1 बराबर क्या है जीरो। क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या इसका अधिकतम घात 2 है। हमने तुमको शुरुआत में कहा था कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है, कि जिस समीकरण के अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। बताओ इस समीकरण के अधिकतम घात 2 है, क्या ये द्विघात समीकरण है, ये सही था। अच्छा हमने कहा कि बी वाला जो हल के ऑप्शन, क्या इस समीकरण के अधिकतम घात 2 है, तो ये और बी दोनों था। क्या सी के अधिकतम घात है, तो नहीं, या तो ऑप्शन सी गलत था, यानी कि ऑप्शन ए भी सही, ये ऑप्शन बी भी सही और ऑप्शन यहाँ पूरा ऑप्शन ही गलती दिए थे। हाँ अगर ऑप्शन में यहाँ क्या रहता, ध्यान से सुनना, ऑप्शन यहाँ डी में रहता कि बी और क्या रहता बी, हाँ ए और बी रहता, ए और क्या रहता बी, तो इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या था ऑप्शन डी था। सारे बच्चे समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए तो कोई बात नहीं है, हमने यहां तक समझा दिया है। चलो नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लिया गया, चलिए ले लीजिए। और अगर आपका पसंद आता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि तुम्हारी लाइक और शेयर मुझे ही इस चैनल पर जरूर खींच के लेके आएगा और मुझे अंदर के जो आत्मा है उसको प्रेरित करेगा कि हम लेकिन के साथ बने रहेंगे। यूट्यूब ने हमारे और आपके बीच एक कमेंट सेक्शन दिया है, और वह कमेंट इसलिए दिया है ताकि विद्यार्थी क्या कहना चाहता है अपनी बात को, और हम उस बात को आपकी कमेंट द्वारा सुनकर उसमें हम आपको समस्या को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको निटारते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण कि अब यहां से मेथड, इसको कितने विधि से पढ़ा जाता है। चलिए पेन करने रखा गया। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां ध्यान से सुनिए। कहता क्या है, द्विघात कहता है द्विघात समीकरण के हल करने के विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कितने विधियां हैं, बढ़िया से समझे इसको। कितने विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की, कितने विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहला विधि है जिसका नाम है, ध्यान से सुने, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सुनना है। चलिए अगला है जिसका नाम क्या है, पुनर्वर्ग विधि। पुनर्वर्ग कहता है पुनर्वर्ग विधि। पुनर्वर्ग विधि। तीसरा नाम है सूत्र के प्रयोग। सूत्र के प्रयोग सुने। द्विघात समीकरण को हल करने के कितने विधियां हैं, 3 विधियां हैं। कितना विधि है, बोलो, 3 विधियां। पहला विधि है गुणनखंड विधि, अगला क्या है पुनर्वर्ग विधि, और अगला क्या है सूत्र के प्रयोग। तो हम पहले आपको एक विधि सिखा देते हैं जिसका नाम क्या है, गुणनखंड विधि। तो चलिए इस पर कुछ मैथ हो जाए तो शानदार हो जाएगा। चलिए इस पर आपको लिखा जाए। बुक ले लेता हूं। चलिए क्या है यहां आपको 100x कहता है कि ध्यान से सुनिए। कहता है कि 100x², हाँ यही प्रश्न। कहता है कि 100x² माइनस क्या है 20x प्लस क्या है 1 गुणनखंड विधि से। कहता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करें। द्विघात समीकरण को हल करें। हेलो, चलिए हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण में हल करने के लिए 3 विधियां हैं जिसका नाम है गुणनखंड विधि, पुनर्वर्ग विधि, सूत्र के प्रयोग। कुछ करना नहीं है, पहले आपको देखिए कि क्या है 100 यहाँ x², क्या ये है 100x²। फिर हमने माइनस, हमने क्या करे 10x माइनस क्या करे 10x माइनस क्या करे, देखो ये माइनस 20x है तो 10x माइनस क्या कर दे 10x प्लस 1। क्या समझा रहा है, अरे वही बात लिखा हुआ है कि दूसरा लिखा हुआ है, बात वही है। चिन्ह एक रकम है, माइनस माइनस तो माइनस, 10x 20x प्लस क्या है 1। अब किसी को प्लस माइनस में दिक्कत है तो उनकी समस्या है, फिर उसको बेसिक लेवल से सिखाने पड़ेगा। चलो क्या कोई दिक्कत है, नहीं। सुनिए अभी दोनों में देखो,
दोनों में देखो कि यहाँ 100x² 10x है। क्या ये काम करते हैं? यहाँ आपको 10x यहाँ है, यहाँ भी 10x है, यहाँ 10x 2 गो है, यहाँ 10x 1 गो है। तो ये दोनों में से एगो क्या करें, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 10x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा बोलो, 100 सॉरी क्या बचेगा, 10x 10x तो बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 1। देखो जिसको कॉमन लिए है उसको फिर अंदर गुना करके देखो, वही आता है तो ठीक ठाक है। 10x गुने 10x तो कि आपको 100x², 10x गुने 1 तो -10x आ गया। समझ रहा है, समझ रहा है ना। चलो अब इसमें हमने क्या कहा, माइनस, इसमें 1 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, -1 कॉमन होगा तो ये अंदर क्या बचेगा, 10x - 1। बताओ -1 गुने 10x तो -10x, -1 गुने -1 तब +1 बचेगा। कंप्लीट है। अब बाहर वाला एक साथ है और अंदर वाले एक साथ है। बाहर में है बराबर, यहाँ क्या है देखिए, समीकरण है तो इसमें हम लोग यहाँ 0 लेते हैं, 0 है, यहाँ 0 नहीं लिए थे, यहाँ 0 लेते हैं। बताओ बाहर वाला 10x - 1 क्या है, 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0। 10x - 1 10x - 1 बराबर 0, माइनस में तो क्या में जो कट जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या होगा, सॉरी 10x बराबर क्या होगा आपको यहाँ 1, 10x बराबर क्या होगा 1, यहाँ 10x माइनस में 1 तो क्या में जाएगा प्लस में, गुना में है 10 तो क्या में जाएगा भाग में, तो 1/, क्या हो गया 10, और x बराबर क्या होगा 1/10। यानी कि यह द्विघात समीकरण हल करने के लिए सीख गए। यानी कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड बेस से हल करने के लिए हम आपको सिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं इस पर कि रहने देते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहां से चलेंगे, इसका नाम क्या है, सूत्र के प्रयोग। क्या है, सूत्र के प्रयोग। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले ले, इसको स्क्रीनशॉट ले। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लिया गया। तो अब हम लोग यहां से क्या पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूत्र के पूर्ण वर्ग विधि। देखो पूर्ण वर्ग विधि आपको गहराई से इसको समझाते हैं, हेलो गहराई से इसको समझना है। यहाँ पूर्ण वर्ग विधि इसको गहराई से समझना है, जिसका नाम क्या है बताओ। द्विघात समीकरण के जो रूप होता है क्या होता है बोलो, x² + bx + c बराबर क्या होता है 0। द्विघात समीकरण के रूप है, बोलो द्विघात समीकरण के क्या ही है, बोलो रूप है। लो द्विघात समीकरण के रूप क्या होता है, x² + bx + c बराबर क्या होता है 0। क्लियर है ना। द्विघात समीकरण क्या है, जिस समीकरण के अधिकतम घात कितना होता है 2, उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर, बोलो क्लियर है। चलो हमने कहता है, अरे हमने दोनों तरफ, हमने कहता है कि दोनों तरफ x² के गुणांक से भाग देते हैं। हमने क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ, देखो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ यहाँ x² के गुणांक से भाग, x² के कहता है कि x² के गुणांक से क्या दे, भाग दे। हेलो क्या दे, भाग दे। है क्या बोलो, यहां से क्या है, x² + bx + c बराबर 0, इधर में भाग देना है। अरे x² के गुणांक, x² के गुणांक से भाग दे, तो x² के गुणांक क्या है, a है, क्या है ना। लो रे समझाए थे, दोनों तरफ इधर LHS इधर RHS, तो दोनों तरफ x² के गुणांक से क्या दे, भाग दे। क्या दे, भाग। x² गुणांक a है तो इसमें a से भाग देते हैं, तो इधर भी a से भाग देते हैं। अरे इधर भाग देंगे तो इधर भाग देंगे, क्योंकि बराबर में गोतियारो चलता है। गोतिया तो पता ना कि कैसे चलता है। हम तुम्हारा ही जितना आदमी के निमंत्रण दिए हैं उतना ही तुम भी मेरे के यहाँ दोगे। अब तू दिया एक आदमी के, हम देंगे तुम्हारे के यहाँ हम थोड़ी 4 आदमी के निमंत्रण देंगे। गोतियारे का मतलब कि जितना हम दिए उतना तुम नहीं देगा, सीधा सीधा। हाँ अरे ये पूरा के बांटा है कि सिर्फ एक ओके है, पूरा के क्या अलग अलग हो जाएगा, अरे पूरा अलग अलग हो जाएगा। बोलो क्या होगा अलग अलग, तो x² बटा a प्लस क्या होगा bx बटा a प्लस c बटा a बराबर क्या होगा 0। हो गया, ये बंटवारा हो के अलग अलग होगा। बताओ ये से क्या होगा, यहाँ से खत्म, बुझ रहा है रे।
अच्छा ये पूरा के बटे है ना, एक भी क्या ये अलग अलग हो गया, और फिर भीम के जोड़ लेगा तो यही ना आएगा। तो ए से खत्म, बचा क्या, बोलो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाटा ए इंटू एक्स प्लस सी बाटा ए बराबर क्या है, जीरो, बराबर क्या है, जीरो। एक काम करते हैं, हम इसको लिखने की डिजाइन थोड़ा सा बदल देते हैं। अरे हम इसको सिद्ध भी कर रहे हैं, अरे सत्यापित कर रहे हैं, सत्यापित करके तुम्हारा हम चाह रहे हैं कि पुनर्वर्ग विधि सिखा दें। सुनो, अब हमने देखो इसको सेटिंग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपको क्या कहेंगे 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 ए बी 2 ए बी 2 ए बी। हेलो देखो समझा रहे हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपना इच्छा से 2 से गुना कर दे, 2 से गुना कर दे, क्या ऊपर 2 है, नहीं, तो ऊपर गुना किए हैं तो नीचे भी गुना कर देंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, वही है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस अपना इच्छा से 2 से गुना किए, ए यहाँ था एक्स, यहाँ बी बाई ए, ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना करेंगे, क्योंकि 2 2 कट जाएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 2 खत्म, तो एक्स स्क्वायर बी बाई ए इंटू एक्स, बी बाई ए इंटू एक्स। हाँ अपना इच्छा से 2 से क्या कर दे गुना, लेकिन ऊपर तो है नहीं, ऊपर ना है, तब क्या कहा कि अब हम यहां से क्या करेंगे, बी बाई 2a, क्या है बी बाई 2a के होल स्क्वायर, इसको हम जोड़ दिए, देखो इसको क्या किए, जोड़ दिए, हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। अब बताओ सी बाटा ये है, क्या ये सी बाटा ये है, अभी सी बाटा ये है, तो हम वो इसी इस अब यहाँ ऊपर समझिए कि बी बाटा 2a के होल स्क्वायर नहीं है, बी बाटा 2a के होल स्क्वायर ना है, तो इसको हम आपको लाने के लिए बी बाटा 2a क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करें, घटा दें। देख आपको गहराई से समझा रहा हूं, बी बाटा 2a के होल स्क्वायर खत्म, बी बाटा 2a के होल स्क्वायर खत्म, ये माइनस में आई प्लस में, प्लस माइनस खत्म, ये 2 से 2 खत्म, बाकी सब आ जाएगा ऊपरे वाला, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी बाटा ए आएगा, ये 2 से 2 खत्म, एक्स आ जाएगा, यहाँ सी बाटा ए है तो प्लस में यहाँ क्या कर दे, सी बाटा ए बराबर क्या है, जीरो। सीख रहा है लड़का, कमेंट नहीं करो, सी बाटा है क्या, है सी बाटा, क्लियर हो गया। देख अंतिम लाइन, ये लाइन थोड़ा सा बाहर पड़ रहा है कुछ बच्चे के, सीखना, बता क्या, अरे क्या ये वाला में क्या 2 है, ये लाइन में 2 है नहीं, क्या बी बाटा 2a के होल स्क्वायर है नहीं, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी बाई ए, अब बी बाई ए पर सेट किए, अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बाटा ए और एक्स स्क्वायर बी, हाँ बी बाई 2a के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर, ये प्लस में आई माइनस में कट जाएगा, तो सी बाई सब वही लाइन बचेगा ना। अब बताओ यहां से यहां तक तुम्हारा कुछ नजर आ रहा है, देखो तो क्या नजर आ रहा है, ए प्लस बी के क्या ही है होल स्क्वायर, ए प्लस बी के क्या ही है, एक्स प्लस बी बाई 2a के क्या ही है होल स्क्वायर, है ना, है क्या ए, अरे हो गया, ए प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, माइनस क्या है, बी बाटा 2a के होल स्क्वायर प्लस सी बाटा ए बराबर क्या है, जीरो। क्लियर, हाँ बताओ माइनस में है तो कट क्या हो जाएगा, प्लस में, सुनो रे, बी बाई एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर, माइनस में तो कट जाएगा प्लस में, बी बाई 2a के होल स्क्वायर, आई प्लस में सिवाई है, सिवाई क्या में है, तो कट क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। बताइए प्लस में माइनस में था तब प्लस में, माइनस में था तब प्लस में, प्लस में था तो माइनस में। अब बताओ यहाँ एक्स प्लस बी बाई 2a के 2a के होल स्क्वायर, बताओ क्या ये, अरे ये दोनों पर स्क्वायर है, क्यों पर स्क्वायर है, नीचे कट जा रहा है वीडियो, नीचे कहां तक दिखाई दे रहा है, इला नहीं दिखा दिया,
कौन वाला हटा दे, ये वाला आओ चल हो गया तो हट गया, बोले हेलो करें, चलो हेलो बताओ। ए अरे यहां तक में किसी भाई की दिक्कत नहीं है, नीचे दिखा दे रहा है लिखे, हाँ बताओ। अब बताओ यहां से बताना है कि यहाँ x प्लस, हाँ b बाटा 2a के क्या ही है होल स्क्वायर बराबर है। अरे b बाटा 2a के होल स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर है कि एक ऊपर है, तो बताओ ऊपर क्या होगा b स्क्वायर, नीचे बताओ। यहां हमने क्या कहा कि देखो रे b बाटा 2a के होल स्क्वायर है, तो ऊपर स्क्वायर होगा अलग अलग होगा b स्क्वायर, और नीचे 2a के हेलो क्या होगा बोलो जल्दी, 2a के होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर ऊपर हो गया, 2 क्या स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, इतना तो लिख सकता है। बताओ यहाँ क्या होगा, तो 4a स्क्वायर माइनस क्या होगा c बाटा a, c बाटा a दिखाई दे रहा है, ये चलो वीडियो आ रहा है, कटना ना रहा वीडियो में। चलो अब यहां से हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से सुनो हेलो, यहां क्या कहता है बात को समझिए, हेलो क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, निचला वाला भीम के जोड़ बना लो, बोलो लेने आता है, बताओ क्या है कि x प्लस बी बाई 2a, 2a के होल स्क्वायर बराबर x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ एलसीएम 4a और a, 4a ध्यान से सुनो रे, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा बताओ, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर, क्या होगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुने बी स्क्वायर तो क्या आएगा बोलो बी स्क्वायर, क्लियर है। और माइनस है तो क्या होगा माइनस, अच्छा a से भाग देंगे 4a स्क्वायर में, ध्यान से सुनो, a से भाग देंगे 4a स्क्वायर में, तो ये 2 को है तो एगो कट जाएगा, तब 4a बचेगा, 4a गुना c तो ये क्या होगा 4ac, क्या ही होगा, क्लियर है, अरे क्लियर ही है। चल अब यहां से सुनो, ये स्क्वायर हटा देंगे तो इकट्ठ क्या हो जाएगा रूट में, स्क्वायर का उल्टा होता क्या है, हेलो लड़का स्क्वायर का उल्टा होता क्या है रूट, तो क्या कहेंगे x प्लस बी बाई 2a, x प्लस बी बाई 2a बराबर क्या होगा, और रूट अंडर बोलो जल्दी से बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर, कुछ किया है रे, समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर हट गया तो इकट्ठी पूरा क्या में चढ़ गया रूट में, हो गया बोलो हो गया। अब एक वर्गमूल निकलता है केवल प्लस में कि माइनस में कि दोनों में, बोलो दोनों में निकलेगा ना, तो यहां से प्लस और माइनस वर्गमूल निकल गया, बताओ क्या दोनों पर उठ है कि एगो पर उठ है, तो लड़का एगो पर उठ है कि दोनों पर उठ है, दोनों पर उठ है, तब क्या करें यहां से x प्लस बी बाई 2a, और यहां हमने क्या कहा बराबर प्लस माइनस, बताओ बी स्क्वायर माइनस यहाँ 4ac बटा, अरे अच्छा 4a स्क्वायर से रूट क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका रूट क्या 2 के 4 के तो 2 हो जाएगा वर्गमूल, आई स्क्वायर से क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या होगा 2a होगा, अरे रूट अंडर 4a के होल स्क्वायर के वर्गमूल क्या होगा 2a ना होगा, 4 के वर्गमूल 2, स्क्वायर से रूट खत्म तब 4a बचेगा, 4 के वर्गमूल 2 स्क्वायर से रूट खत्म तो a, तो 2a बचेगा, क्या होगा सीखना है क्या होगा 2a हो गया। अब बताओ एक काम करते हैं, ये प्लस में है b बाई 2a, कट क्या में लेके चल जाए माइनस में, तो इसको क्या कहेंगे x बराबर माइनस b, और यहाँ 2a ध्यान से सुनना है क्या होगा 2a, और आपको प्लस माइनस रूट अंडर लो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 4ac बटा क्या होगा 2a, अब x बराबर क्या इस समझ में आया, लो प्लस में था तो माइनस में, प्लस माइनस b बाई 2a प्लस में था बराबर देने गया माइनस, बराबर की इकट्ठी माइनस में, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac बटा 2a, किसी को दिक्कत है बोलो दिक्कत है, नहीं बाबू दिक्कत है। अब यहां से भी के जोड़ और घटाव चल जाएगा, बताओ यहाँ क्या एलसीएम होगा 2a का एलसीएम क्या होगा बोलो क्या होगा 2a में 2a से भाग देगा खत्म 1 आएगा,
1 गुने माइनस बी क्या आएगा, माइनस बी, प्लस और क्या है माइनस, 2 में 2 से भाग देगा, खत्म, 1 1 गुने ऊपर वाला से गुना करेगा, रूट अंडर बी को माइनस 4ac से गुना करेगा, बताओ तो क्या होगा, रूट अंडर बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही आज्ञा कौची है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णवर्ग विधि। ध्यान से सुनो, यहां तक हल करेंगे ना तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णवर्ग विधि। क्या इसका नाम है, पूर्णवर्ग। और यह पूछेगा हेलो कि द्विघात समीकरण के हल करने के लिए पूर्णवर्ग विधि का फॉर्मूला तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अच्छा, द्विघात समीकरण के 2 मूल होता है, कितना मूल है, नाम है द्विघात समीकरण, जिसका कितना मूल रहेगा, 2। तो इसमें कने 2 मूल दिखा दिया, एक है प्लस में और एक है माइनस में। तो एक मूल को, इसी को हम यहां से क्या कहेंगे, ध्यान से सुनो, यहां से एक मूल को अल्फा कहेंगे, एक्स है तो अल्फा कहेंगे, माइनस बी, सुनो अरे माइनस बी और यहाँ प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस यहाँ 4ac बटा क्या होगा 2a। एक अल्फा हो गया, इसको क्या कहेंगे, एक बोलो इसको क्या कहेंगे, अल्फा, इसको क्या कहेंगे, अल्फा। अगर हम बात कहें कि बीटा बराबर, तो कहना कि माइनस बी, देखो अरे ये प्लस में ना लिए थे रे, मूर्ख ध्यान दो, माइनस बी यहाँ प्लस, अब यहाँ ये माइनस, तो ये प्लस ले लिए तो आपकी क्या ले आएगा, हेलो क्या लेगा आपकी, कमेंट नहीं करो, ये माइनस बी, सुनता का नहीं है, अरे माइनस बी आई प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो आपकी यहाँ माइनस में ले आएगा, ये माइनस में ना, माइनस में, बोलो क्या होगा, तो रूट अंडर क्या होगा, आपको बोलो जल्दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होगा 2a। द्विघात समीकरण के कितना मूल है बोलो, अरे कितना मूल है द्विघात समीकरण के, 2 मूल है, एक अल्फा और एक बीटा। अब यह इसी को कहते हैं पूर्णवर्ग विधि, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं पूर्णवर्ग विधि। और सूत्र के प्रयोग, द्विघात समीकरण के सूत्र यही हो गया, पूर्णवर्ग विधि यही हो गया। जब कहें कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, तो कहना है कि x बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इस बात को यहां समझो, थोड़ा सा समझो, गहराई से समझा देना चाह रहे। कहता है कि ध्यान से सुनो क्या कहता है, यहां देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विवेचकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विवेचकर कहते हैं या विवेचकर कहते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं, क्या से, डी से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ध्यान से सुने, सूचित करते हैं, डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अगर हम तुमसे अगर कभी भी पूछे कि विवेचकर डी का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचकर डी बराबर, तो कहना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ना याद हो तो सीधे कहना कि डी से डॉक्टर बुलाओ, कैसे आते हैं भाई, दोनों हाथ में बैग, मतलब बी स्क्वायर, सीधा रोड मतलब माइनस है, इस सीधा रोड से चलते हैं, हाँ, 4 चक्का वाला एसी कार से चलते हैं, सीधा सीधा याद रखना है। जब कहेंगे कि विवेचकर की फॉर्मूला बी को माइनस 4ac, इसका 3 कंडीशन है, कितना कंडीशन है, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है, उस बात को गहराई से सीखिए, क्या कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तब क्या हाल है। फिर क्या कहता है कि अगर यहाँ बी स्क्वायर माइनस यहाँ 4ac 0 से क्या है बड़ा है तब क्या कहता है। अगर हम आपसे यहाँ पूछे कि बी स्क्वायर माइनस यहाँ 4ac, ध्यान से सुनो, 4ac 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या है छोटा, तब ये है द्विघात समीकरण के मूल के नेचर बताता है। हमने आपको यहाँ लिख भी देते हैं, सीधा सरल शब्दों में यहाँ लिख भी देते हैं, ध्यान से सुनना है। चलिए, ये आपको क्या है, इधर है मूल, ये है इसका नेचर, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मूल, इसको कहते हैं मूल के इसको कहेंगे मूल के प्राकृतिक,
मूल के नेचर क्या है, ध्यान से सुने, यह हमेशा तुमको याद रखना है, इसको दिमाग में सुनिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाएगा, क्या बोले, कमेंट नहीं करो, सिर्फ समझो अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि दोनों मूल क्या होगा, क्या होगा बोलो, कि दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल समान, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक होगा और साथ में क्या होगा, समान होगा। ये बच्चे नहीं सीख, क्या कोई बात कहा, इसको सीख लो। कहता बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, दोनों मूल क्या है, वास्तविक है, दोनों मूल क्या है, दोनों मूल वास्तविक और समान। कब, जब 0 के बराबर होगा तब, 0 के बराबर होगा तब। अगर यहां ध्यान से सुनो, अगर यहां कहा कि 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहां जो मूल होगा वास्तविक होगा, क्या होगा, हेलो, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और क्या होगा। अगर 0 से छोटा होगा, समझा रहे हैं, 0 से क्या होगा, छोटा, तो इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक और क्या कहेंगे, बोलो, काल्पनिक और क्या कहेंगे, असमान कहेंगे। हेलो, काल्पनिक और क्या कहेंगे, असमान कहेंगे। सर समझ में कम आ रहा है, सुनो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बोलो, हमने कहा, हेलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर कहते हैं, इसको डी से सूचित करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या ये पूरे हटा के क्या हम डी लिख सकते हैं, बोलो, क्या डी लिख सकते हैं, तो बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहते हैं। तो तुम इतना नहीं लिख के यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हटा के डी भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही कहता है कि अगर डी के मान, यही डी के मान 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मान लो कि तुम इसको हल करेगा, ध्यान से सुनो, इसको क्या करेगा, इसको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करेगा और 0 आ जाएगा, तो कहना कि मूल वास्तविक और समान होगा। अगर 0 से बड़ा आ जाएगा, 0 से बड़ा बताओ, 4, 5, हमने आपको पूछ रहे हैं क्या कि 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, बताओ, तो डी के मान 1 आएगा, डी के मान क्या आएगा, तो कहेंगे कि वास्तविक और क्या है, असमान है, क्योंकि 0 से ज्यादा 1 है। अच्छा, 0 आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, डी के मान 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और क्या होगा। अगर 0 से छोटा आ जाए तब माइनस, हमने कहा कि 8, कौन बड़ा कौन छोटा आ रहे, 0 की माइनस 8 बड़ा, बड़ा कौन है छोटा कौन है, 0 है, तो 0 से छोटा आ जाए, देखो यार 0 से छोटा आ जाएगा तब क्या कहेंगे कि काल्पनिक और क्या होगा, असमान। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम अगले पेज में आपको क्या बीएचकर निकालने के लिए सिखाते हैं और आपको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्ग विधि और सूत्र के प्रयोग आपको दिखाते हैं अगले पेज में। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए थे, अब यहां से चलना है, चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लिया गया, तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले अब इसको यहां से बीएचकर निकालने के लिए सीखो, रुको, पहले सारे चीज होगा, लेकिन पहले आप सीखिए तो पहले बढ़िया से। अगर हम आपको यहां से बोले कि देखो मेरे भाई, क्या है, एक क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आपको 2x माइनस आपको क्या देते हैं, 2x माइनस हम आपको यहाँ 2 देते हैं, 2x माइनस 2, तो बीएचकर निकालें, हाँ, मूल की प्रकृति बताएं, तो बीएचकर निकालें, क्या निकालें, बीएचकर निकालें। बताओ, सबसे पहले क्या बताए थे कि x के गुणांक को 1 कहते हैं, इसका गुणांक पूछने तो क्या है, 1 है, इसका गुणांक पूछना तो क्या है, 1 है, और x के गुणांक को b कहते हैं, b के मान 2 है, c क्या है, -2 है। बोलो, सारे बच्चे सीखे भाई, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं, x के गुणांक को 2 है, और अंतिम है तो क्या यह, अच्छा बताओ क्या है,
डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या है 4ac। लड़का ध्यान दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है 2 है, क्या रे 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के मान क्या है 1 है, सी के मान क्या है माइनस 2 है। चलो डी बराबर क्या है 2 का स्क्वायर क्या है 4 है लड़का, 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस 4 गुने 1 तो 4 क्या बोलता है माइनस 4 गुने 1 तो माइनस 4, 4 गुने 2 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 हो गया रे। प्लस 8 कैसे पता लग गया है लड़का, मारेंगे तो उंगड़ जाएगा, कहीं की होने ध्यान देता है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुने 1 तो माइनस 4, माइनस 4 गुने 2 माइनस माइनस प्लस 8, 8 4 क्या होगा 12। डी बराबर क्या होगा 12। क्या डी के मान 0 आया है कि 0 से कम है कि 0 से ज्यादा है, तो हमने यहाँ कहा कि 0 है, यहाँ 12 है, तो 0 से ज्यादा आया है, यानी कि डी का मान 0 से क्या है, तो यह मूल क्या है वास्तविक है। क्या ही है वास्तविक, और साथ में क्या ही है असमान है। क्या है वास्तविक और क्या है असमान है, वास्तविक और क्या ही है असमान। एकदम इसको दिमाग में याद करो। अरे यार क्या रे क्या हो रहा है, सर्कस हो रहा है क्या क्लास हो रहा है, गधा कहीं की। हमने क्या कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर बुखार नापे किसी थर्मामीटर से बुखार नापे मरीज को, बुखार बराबर 0, कहना है कि बेचारे, कहना कि बच तो जाएंगे लेकिन समान बात है, कहना कि बुखार 0 है, हालांकि बुखार 0 हो जाएगा तो आदमी बचेगा है ना। तो कहता है कि अगर बुखार 0, अगर बुखार, तो कहना है कि अरे बच जाएंगे समान बात है, ये में रोने गाने का कोई बात नहीं है। बुखार 0, बुखार ना पे और 0 आ गया तो कहना कि बच जाएंगे समान बात है, न रोना है न गाना है। अब जैसे बेचारे डॉक्टर है बताएं कि बुखार 0, उसके यहाँ शुरू हो जाएगा, वही कहता है। फिर अगला दिन डॉक्टर साहब आए और दूसरा मरीज को बुखार नापे तो कहें कि अरे बुखार बहुत हाई है, बहुत हाई है, 0 से ज्यादा बुखार है, तब क्या कर रहे हैं बच जाएगा लेकिन असमान बात है। और तुम्ही को कह दे कि तुम्हारे बुखार 106 डिग्री है शरीर का, क्या तुम रहेगा कि तुम्हारे घर में रोआ रो शुरू हो जाएगा कि 104 डिग्री पर बेचारा घुलट जाता है, 105 डिग्री पर 106 डिग्री बता है, एक मतलब क्या हो जा अब तुरंत इसकी यहाँ से टिकट कटने वाला है। तो जैसे यहाँ बुखार नापे और कहे कि बेचारे बुखार हाई है 0 से ज्यादा है, तो कहना है कि बच जाएंगे लेकिन खतरा है, आसमान जाने के भी खतरा है, आसमान जाने का भी खतरा है। अगर बुखार नापे माइनस में बुखार चल जाए, क्या में चल जाए माइनस में, बताओ बुखार माइनस में जाने की बात है क्या हाल होगा। अगर बुखार 0 से कम मतलब माइनस में चल जाए तो कल्पना करो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आसमान चले गए। समझ में गया, इस बात की गठर मान लो। हमने यही चीज समझाया था कि देखो यहाँ अगर डी का मान 0 आया है कि 0 से ज्यादा है कि 0 से कम है, 0 से क्या है ज्यादा है, तो कहना कि बच जाएंगे लेकिन खतरा है आसमान जाने का, खतरा है आसमान जाने का। क्या क्लियर है, क्या कितना लोग मूल ज्ञात कर लेगा, ज्ञात कर लेगा, कोई बात नहीं ज्ञात कर लेगा। अब हम इसको हटा देते हैं और एक काम करते हैं, चलिए इतना आपको पहले, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं मूल ज्ञात करने के लिए, और अगर मूल ज्ञात कर लेते हैं तो चलिए आपका स्थिति सही है। चलिए आपका एक प्रश्न और यहां देते हैं और आपसे मूल ज्ञात करवाते हैं, मूल भी ज्ञात करें। सुनो, सबसे पहले आपको मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपका क्या ज्ञात करने पड़ेगा, बीएच कर निकालने पड़ेगा। क्या निकालने पड़ेगा बीएच कर। जैसे यहाँ आपकी प्रश्न देते हैं 3x स्क्वायर, पता है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x
कहता है कि -5x+2 -5x+2 बराबर 0। तो कहता है कि मूल ज्ञात करें। हेलो, तो बीएचकर निकाले, पहले बीएचकर निकालो तो इसको मूल ज्ञात करेंगे। हेलो, पहले इसका बीएचकर निकाले तो मूल ज्ञात करेंगे। चलिए, इसका पहले हमने कहा था 3x -5x+2 बराबर 0, इसको बीएचकर निकालना है। गधा क्या समझा थे कि सबसे पहले यहाँ a के मान क्या है बोलो, 3, b के मान क्या है -5, c के मान क्या है 2। अरे कुत्ता, यहाँ ध्यान दो, a के मान 3, b के मान -5 और c के मान 2 है। नहीं दिखा दे रहा, कोई बात नहीं। यहाँ a के मान 3 है, b के मान -5 और c के मान 2 है। बताओ क्या है बीएचकर, d बराबर, बोलो बीएचकर d बराबर क्या निकालता है बोलो, b² माइनस क्या होगा 4ac। तो कहता है कि d बराबर b के मान क्या -5, -5 के स्क्वायर, -5 के स्क्वायर -4 गुना a के मान क्या है 3 गुना c के मान क्या है 2। बताओ यहाँ d बराबर -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 गुने 3 और 3 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 4 12 दूनी 24। d बराबर क्या है रे 24, सॉरी 25 में से क्या गया 24, d के मान क्या है, अरे क्या है एक है। तो हमने कहा कि 0 से 1 बड़ा है कि छोटा है, 0 से 1 बड़ा है। तो जब 0 से अगर बड़ा होता है, यहाँ d कहो यहाँ 0 से बड़ा है, तो ये क्या करे वास्तविक और क्या कहेंगे असमान कहेंगे। क्या कहेंगे वास्तविक और क्या कहेंगे असमान ना, वास्तविक और क्या कहेंगे असमान है, वास्तविक और क्या है असमान है। इस हेलो, यानी कि वास्तविक रहने पर इस समीकरण के मूल के हल होगा कि नहीं, मूल के हल होगा। अगर हम इसको मूल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें इसको, तो मूल का लिए फॉर्मूला हम आपको यहाँ समझाए थे। बताओ क्या बताए थे, हेलो अल्फा बराबर मूल। अरे इसको मूल ज्ञात करने के लिए क्या कहे थे कि -b +, कोई कमेंट नहीं करो, बार बार कर रहे हैं यहाँ, -b +- b² माइनस क्या था b² माइनस 4ac बटा क्या था 2a। b कहता है मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला x बराबर -b +- b² 4ac बटा 2a। बताओ यहाँ x बराबर माइनस, b के मान यहाँ क्या था -5 हो गया, ध्यान से सुनो। प्लस माइनस क्या था रे +- b² - 4ac को क्या कहते हैं d, b² - 4ac को क्या कहते हैं d। तो d के मान यहाँ कितना आया है 1, तो ये पूरे के जगह क्या बैठाएंगे 1, पकड़ा रे। b² - 4ac को d कहते हैं, तो d के मान कितना आया है 1, बटा में यहाँ क्या कहेंगे 2, इंटू में क्या है a के मान क्या है 3। समझ लो भाई, न फिर दिक्कत होगा। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या 1 के वर्गमूल 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 के वर्गमूल 1 बटा 3 दूना क्या होगा 6। क्या ये 2 गो होगा कि 1 गो होगा, इसमें 2 गो, एगो है प्लस ना एगो, तो 5/6। ध्यान से सुनो, ये 5/6। देखो यहाँ क्या लेंगे 5 प्लस, ध्यान से सुनिए 5 + 1/6, 5 + 1/6। आपको पूरा के बट्टा लेते हैं 6। अगला क्या होगा, एक होगा x बराबर क्या होगा 5 - 1/6। क्या समझ में आ रहा है? क्या सारे बच्चों को यहाँ तक में अगर किसी को समस्या है तो बोल सकता है कि सर हमें यहाँ से समस्या है, मैं फिर से यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है। हाँ अब बताओ 5 है क्या होगा 6, बताओ यहाँ 6/6, तो क्या हो गया कट गया। x के मान क्या होगा 1, x के मान क्या हो गया यहाँ से 1, और यहाँ x के मान आपको 5 में से गया तो 4, 4/6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर क्या होगा 2 क्या होगा 3। क्या ये मूल किसको किसको ज्ञात करने आ गया, हेलो मूल किसको किसको ज्ञात करने के लिए आ गया, मूल ज्ञात करने के लिए आ गया बोलो। चलिए मेरे दोस्त
उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम लोग रेगुलर बैच में इसको कंप्लीट रेगुलर बैच में इसको हम लोग कंप्लीट धीरे धीरे पढ़ लिए थे और हम लोग वन शॉट कर आज किए हैं। तो इसमें वीडियो हम देख रहे हैं कि लंबा हो जा रहा है, तो इसमें पुनर्वर्ग विधि है उसको हमने छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पुनर्वर्ग विधि हम आपको बढ़िया से सिखा देंगे। और आप कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है, लाइक करना है और अपने मित्र साथी को अवश्य बोलना है, ताकि हम आपके लिए लगातार हम आपको वीडियो लेके आऊं और लगातार हम आपको यूट्यूब पर बने रहें। और आज की क्लास यहाँ तक, मिलेंगे नेक्स्ट।